मेरा नाम जितेंद्र टाया जी, वार्ड नंबर 14 से पार्षद प्रतिनिधि। जी ताया साहब, आज किस लिए मिलने आए थे? आज जो ये कल हमारे पार्षद साथियों के साथ एक षड्यंत्र के तहत जो ये हमारे दो पार्षद साथियों को फंसाया गया है, आज हम उसके रिलेटेड डीसी साहब को और एसपी मैडम से मिले थे। क्या कुछ आश्वासन दिया डीसी साहब ने और एसपी साहब ने? उन्होंने तो हमने उनसे विजिलेंस जांच करवाने की मांग की गई है, भी आप विजिलेंस जांच करवाए कि हमारे साथियों ने कोई किसी भी प्रकार का या ऐसा कोई कार्य नहीं किया। यह तो एक सोची समझी साजिश थी जिसमें हमारे दो पार्षद साथियों को फंसाया गया। और ये जो ठेकेदार है उसने ऑलरेडी 4 कंपनियां बनाई हुई हैं। उन्होंने पहले ही फ्रॉड के तहत वहाँ से बार बार उसी कंपनी को ठेके दिए गए थे और उन ठेकों के रूप में वह जानबूझकर अधूरे कार्य छोड़ता था। फिर पार्षदों को इसी प्रकार से फंसाने के लिए उनको बार बार कॉल की जाती थी कि आप हमसे पैसे ले लीजिए। जैसे किसी में पेंट के लिए, किसी को टुल्लू पंप लगाने के लिए वाटर कूलर लगे हुए थे। हमारे कई साथियों ने हमने बाकायदा विद नेम अंदर डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया, उसमें सभी डिटेल लिख दी गई। बस इसमें आप सबको हमारे से ज़्यादा ज्ञान है किसका हाथ है और किसका। क्या लगता है सर? जब देखिए, हम इस कंट्रोवर्सी में अब नहीं पढ़ना चाहते, आप सबको हमारे से ज़्यादा ज्ञात है। हम ये चाहते हैं कि किसी भी पार्षद साथी के साथ जो गलत हुआ है वह नहीं होना चाहिए था। राजनीति एक अलग लेवल पे ये जारी है, इसमें राजनीति में इस प्रकार की जो ये कृत्य किया गया, हम इससे बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं। आज कितने पार्षद आए हैं? वो जो रेड हैंडेड की बात की गई है उसमें सरासर वो गलत है, क्योंकि हमारे इसमें हाउस में कहीं पर भी जिला पार्षद के सिग्नेचर ऑथेंटिक नहीं है। इसमें सिर्फ सिग्नेचर अथॉरिटी हमारे सीओ और चेयरमैन पर्सन है, जबकि इसमें कहीं भी पार्षद के साइन होते ही नहीं। जो नहीं, मॉनिटरिंग में भी किसी प्रकार का कुछ नहीं है, कंप्लेंट हो सकती है। और ये जो ये पैसों की बात आई है हमारे बीच में निकल के, पैसों के लिए जो पीछे वाटर टैंकर बांटे गए थे, वाटर टैंकर में टायरों की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने अभी डीसी साहब को दी है, जिसमें हमने एक कंप्लेंट की थी कि आपके टायरों की स्थिति बहुत ही गलत है, आप इन्हें पुराने टायर इनको चेंज कीजिए। और वो टायर चेंज करने के लिए भी ये पैसे जो कल देने के लिए वो ठेकेदार ने आया था, बाकायदा उन्होंने हमारे एक क्लर्क साथी को फ़ोन किया 4 बजे कि आप ऐसे ऐसे करके मैं आज टायर के पैसे 12-16 जी को दूंगा। और उसके लिए उन्होंने ये एक साजिश के तहत उनको वहाँ से दफ्तर से फ़ोन करके बुलाया गया और ये रेड हैंडेड वाला कार्य किया गया। क्या कहना चाहेंगे? कहीं के पैसे दिए गए? ये आप लोगों को सभी तथ्य ज्ञात है। ये यही समझो कि उनको लगता होगा भी ऐसा क्या विश्वास आने वाला है, कोई भी ये खबर कहाँ से आई, उनके पास क्या था। लेकिन हम इस बारे में चर्चा ना करते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारा साथी है जो मतलब कि इसमें हमारा साथी है ये गलत कर रहा है। देखिए, ये जो ठेकेदार है, ठेकेदार ने 4 कंपनी रजिस्टर करा के 1 साल से, मैं बोलता हूँ कल आपके माध्यम से मीडिया में बड़ी खबरें गई कि हमारे 2 पार्षद साथियों ने पैसे लिए, रेड हैंडेड हो गए, आपके माध्यम से गए हैं। आपको ये बात संज्ञान में लेके आना चाहता हूँ। पहली नंबर एक बात, किसी भी पार्षद साथी के साइन होते ही नहीं तो किस चीज़ की रिश्वत मांग सकते हैं? आपको पता चला होगा कि साइन सिर्फ सीओ साहब के और हमारे चेयरमैन साहब के होते हैं, तो रिश्वत का मामला बनता ही नहीं। नंबर 2 चीज़, हमने विजिलेंस की जांच मंगवाई है इस ठेकेदार की कि विजिलेंस जांच करवाई जाए। जो इसने प्रोडक्ट जैसे वाटर कूलर दिया है, वाटर टैंकर दिया है, उन सब प्रोडक्टों की जाँच किसने क्या किया? पुरानी जो टायर, पुराने रिम और पुराने ही चादरों से वाटर टैंकर बनाए, जिसमें से 10 से 15 पार्षदों ने कंप्लेंट कर रखी है कि वो टूटे हुए हैं, चीर रहे हैं। तो उसके एवज में वो क्या करता था, हर उस पार्षद को फ़ोन करता था कि भाई साहब आप ये कंप्लेंट मत करो, आप इसके जो टायर के पैसे हैं मुझसे ले लो। ऐसा ही हमारे 2 पार्षद साथी थे और पार्षद प्रतिनिधि थे, उन दोनों को फ़ोन करा कि भाई साहब आपके जो टायर के पैसे हैं वो आप ले लीजिए और आप काम करा लीजिए, आप कंप्लेंट मत कीजिए उनसे। इसी तरह से, और ये आज का काम नहीं, ये कई पार्षदों को काफ़ी दिन से ट्रैक कर रहा था। एक पार्षद साथी हमारे, उनको पेंट के लिए बोला आप पैसे ले लो, उन्होंने बोला इस पेंटर को दे दो जिससे आपने पेंट करा रहा है। बोला आपके पास पैसे हैं बस 2000 रुपये, आप बताओ कब मिलोगे। उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, अदरवाइज वो टारगेट होते। मैं फ़ोन उठा लेता तो मैं टारगेट होता, एक और कोई साथी उठा लेता था और टारगेट होता था। ये भी जाँच का विषय है। जब ऑनलाइन टेंडर मिलता है, पार्षद का क्या रोल है उसमें? ऑनलाइन उसने काम उठाया। तीसरा जाँच का विषय यह है, चौथा विषय यह है कि ऑनलाइन टेंडर में जब एक ही आदमी को बार बार काम क्यों दिए जा सकते हैं?
क्या 3 टेंडर नहीं ले, 3 कोटेशन ली है तो एक ही आदमी को काम कैसे चला जाएगा? 3 बार 4 बार ये कैसे हो सकता है? तो ये पूरी साजिश रची गई है। साजिश रच के साथियों को बुलाया गया है और तब जाके उनको रेड हैंडेड कराया गया है। राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है कि जिनको डर था कि ये पार्षद साथी जिनको अविश्वास का डर हो सकता है, वो चेयरमैन हो सकते हैं, चेयरमैन साहब हो सकते हैं। क्या कोई ऐसी तैयारी चल रही है अविश्वास की? देखिए ये बात पार्षद साथियों के अभी तक आपको पता है टर्म भी पूरी नहीं हुई। ये डर कहाँ से आया है? अभी तो टर्म पूरा नहीं, 24 तारीख 25 तारीख को टर्म पूरा होगा। इस तरह की राजनीति में ऐसी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं ऐसे कार्य की। आप राजनीति में आए हो, एक साफ सुथरी अच्छी राजनीति करो। समाज ने आपको वोट देके भेजा है ताकि समाज से काम कर सको। ऐसा नहीं कि आप मेरी से बोलचाल बंद हुई आप आगे कर दिए, उससे बोलचाल बंद हुई वो आगे कर दिए। पार्षद से आज मान के चलो 16 से 17 पार्षद हमारे साथ खड़े हुए हैं, आप साहब साथ में देख सकते हैं। आश्वासन दिया डीसी ने? डीसी साहब ने हमें सीएम साहब के एक पॉइंट बना के, जो जिन पॉइंटों में धारा बनती ही नहीं, हमारे पार्षद साथियों किस लिए किया और मानहानि का दावा करेंगे हम। हमारे पार्षद साथियों की जो इज्जत पे बात गई है, अब मीडिया के माध्यम से गई है, सारे के सारे जो पॉइंट बनते ही नहीं। एक डीएसपी साहब ने कल बोला कि इनके सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर के एवज पैसे मांग रहे हैं। सिग्नेचर जब होते ही नहीं, आप इसकी लो निकाल सकते हैं? सिग्नेचर होते ही नहीं तो आपने कोई शिकायत विजिलेंस को भी किया? जी हम विजिलेंस का भी हम ये सीएम साहब के नाम लेटर दिया है और आज सीएम साहब से मिलने भी जाएंगे और संज्ञान में, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट सीएम साहब के संज्ञान में नहीं होंगे, हम एक पॉइंट सीएम साहब के सामने रखेंगे। चेयरमैन से कोई बात हुई है? हमारी चेयरमैन साहब से कोई बात नहीं हुई। हम उन सभी साथियों से बात हुई है जिनको इस परिवार का दर्द था, वो सभी साथी आए हुए हैं घर में। आपकी क्या चाहते हो? हम चाहते हैं विजिलेंस से एक काम की ट्रांसपेरेंसी से जांच हो। हमारा कोई भी साथी जिसको डर होता है वो कोई साथी ये नहीं बोल सकता विजिलेंस से जांच हो। हमारे सारे साथी 18-19 साथी आपके सामने खड़े हैं। हम बोलते हैं कि एक सामान की विजिलेंस से जांच हो ताकि उस ठेकेदार को पता लगे कि आपके प्रतिनिधियों को जो समाज चुन के भेजता है उनके ऊपर एलिगेशन लगाने का हल क्या होता है और उसकी सारी पेमेंट इमीडिएटली बेसिस पे रोकी दी जाए। मुझे लगता है लगभग ज़्यादा नहीं तो 3-4 करोड़ का काम तो मिनिमम उसको गया हुआ है, हो सकता है इससे ज़्यादा काम भी हो। हम भी अपने लेवल पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट निकलवाएंगे और सीएम साहब के सामने पेश करेंगे और विजिलेंस को उसके एक काम का तथ्य उसके सामने देंगे। ठेकेदार का नाम क्या है और कहाँ से? मेरे जींद में उसकी एजेंसी है। गांव मुझे एग्जैक्ट गाँव में मेरा नाम दीप बाड़ो, वार्ड नंबर 4 है, जिला पार्षद हूँ जी। आज डीसी एसपी से मिलने आए थे, क्या मामला है? जी हम आज डीसी साहब और एसपी साहब से मिलने आए थे। कल को आपको सभी प्रकरण का पता है कि कल एक राजनीति षड्यंत्र के तहत, मतलब मैं खुद सीधा नाम लेता हूँ कि सीधा जो चेयरमैन है, चेयरमैन को ये डर था कि भाई तेरी कुर्सी जाली, और उसी षड्यंत्र का राजू पाई और खुद चेयरमैन दोनों ने मिलकर यू षड्यंत्र जो है इसमें केम था। इसको फंसाने के लिए मेरे पीछे भी 5 से 6 दिन से मेरे पीछे ये ठेकेदार लग रहा था कि मामला क्या था कि मेरे गांव में 6 वाटर कूलर आए थे और 6 वाटर कूलर के 6 जाड़ थे, उनका काला तेल कर रखा था। मन ने उसका फ़ोन करके नू कहा भाई तू 1,18,000 रुपये लेने तो लग रहा है, तू इनका पेंट तो करवा के दे दे कम से कम। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, विद प्रूफ दूंगा। मेरे तो बोला भाई साहब आप ऐसे करो कि पैसे आप उनको पेंट करवा दो, आप जो पीछे बना मैं आपके पीछे दे दूंगा। मैंने हमारा काम का एक कश्यप समाज का लड़का है, मैंने उसको कह दिया भाई के पेंट के कितने पीछे लेगा? नहीं बोला भाई साहब मैं 1700 रुपये लूँगा। मैं 1700 रुपये लेगा इनका सारा पेंट कर दूँ। पेंट कर दिया। लगातार 4 दिन तक मेरे को ये बोल रहा है भाई साहब एक बार मिल लो, आपके 1700 रुपये देने हैं। भाई साहब एक बार मिल लो, आपके 1700 रुपये देने हैं। मैंने नुकाया भाई मैं तो जो पेंटर है उसका नंबर दे दिया, मैं इसका आपका खाता में डालना जो भी करना आप डाल दो, क्योंकि ना मेरी नीति में कोई खोट नहीं, मेरा तो ये पता नहीं कि भाई षड्यंत्र क्या है। तो लगातार मेरे पर कंधा गया, नहीं बोला आप एक बार मिल लो आपके पीछे देने। मैं बोला भाई मैं उसके फ़ोन ठाने बंद कर, 4 दिन से मैं उसके फ़ोन ठाने बंद कर रहा था और ये षड्यंत्र मेरा ऊपर था। लेकिन आग कह दी भाई मेरे को उसमें भी केयर हो रहा था कि जो वाटर टैंक के टायर थे इसमें ये कहा गया कि वाटर टैंक के जो पीछे टायरें रिपी हैं भाई मैं आपको दे दूंगा। भाई मैं चंडीगढ़ जान लग रहा हूँ, हाईवे पर की बात है भाई मैं चंडीगढ़ जान लग रहा हूँ भाई भारत आप टायरें रिपये ले जाओ आगे और भाई आप नए टायर गलवा लियो। हम भारत की कोई नीति गलत नहीं थी भाई कोई रिश्वत वाला मामला था उस तरह नहीं थी भाईचारा में जो पीछे देने जाएगा टायर गलवा लिया अपना काम चल जाएगा। मानते हो चेयरमैन की इन्वॉल्वमेंट है इसमें? ये तो भाई सब इन्वॉल्वमेंट के ये तो हमारा सारा कन्फर्म है, राजू का इसका सारा कन्फर्म हो लिया। और दूसरी बात ये जो छोटी राजनीति करी पूरे हरियाणा के अंदर पहली बार एक ऐसी छोटी राजनीति करी गई है। मैं खुद चैलेंज, मैं इस चेयरमैन को खुद चैलेंज करता हूँ, राजनीति माना तो राजनीति में आगे लड़ ले। जब बदमाशी होना बदमाशी काट देंगे, जो उसका जी करता नू आ जाएगा। लेकिन
खैर वाली लड़ाई ना लड़ा है, सीधा हो गया जो तेरा जी करता है नहीं नुए काम नहीं बैठ जाए तेरा, ये खैर वाली लड़ाई ना लड़ा है। अविश्वास जो प्रस्ताव आना था उसको लेकर किया गया, क्या माने? सारा प्रोपगंडा यूए था और यू को सही अविश्वास में छोड़ देंगे, इस महीना में तीन बेटे का छोड़ देंगे, चाहे मेरा सारा हमारे खूट बिक जियो लेकिन दी छोड़ देगा नहीं। मैं कुलदीप पाई, जिला पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 16। साथियों, जैसे कि मीडिया के माध्यम से आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ओछी हरकत मैं इसको बोलूँगा, जिस भी भाई ने करी है या मैं इसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये सबको तकरीबन अवगत भी हो चुका होगा। जो कल भाई पे फ़ोन करके उस ठेकेदार ने हम 1-2 पार्षद में पहले भी फ़ोन किया है, आप इनके टायर बदलवाओ हम पैसे देंगे, ये प्रकरण कल किया गया है और भाई को बुला करके उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। मैं और इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम पूरे पार्षद सभी के सभी पार्षद इस परिवार के साथ खड़े हैं, जो भी वो चीज़ें होगी हम उसके पूरे उसमें रहेंगे। कौन है इस षड्यंत्र के पीछे, कौन है? नाम क्यों नहीं ले रहे आप उसका? चेयरमैन है जी, मैं बोल रही हूँ जी, चेयरमैन है जी। मैडम आपका? मैं रूमिला डूडू जी, वार्ड नंबर 3 से भारत रसोड़ा की वाइफ हूँ जी। चेयरमैन ने करवाया जी सब कुछ जी। वो टायर नकली गलवा रखे थे जी, उसके पैसे ले रहे, भाई पैसे ले जाओ आप, वैसे कहा है जी। मेरे तो पता भी नहीं था, 2-3 घंटा पीछे पता चला जी हमने तो भाई ऐसे ऐसे हो रहे। मैंने तो कंप्लेन भी देकर गई थी एसपी मैडम तक, भाई मेरे पति नहीं मिल रहे, फ़ोन नहीं लग रहे, उनका फ़ोन बंद आ रहा है जी। तो उनकी फिर उसका भी गलत फायदा उठा लिया जी, अलग चीज़। हमने तो पता ही नहीं था, हमारा तो फ़ोन भी नहीं आया जी। तो कितने दिनों से जो ठेकेदार है वो फ़ोन कर रहा था? पहले तो फ़ोन नहीं उठाया था, 2 दिन तक ही बात हो रही थी जी उसकी जी। वो तो परी प्लान था जी पूरा उनका। प्लान किन लोगों के द्वारा है? चेयरमैन के द्वारा है जी, सीओ के द्वारा जी, सारे उनकी जांच होनी चाहिए जी, सबकी जांच होनी चाहिए जी। कोई साइन वगैरह होते हैं उसमें मैडम? नहीं जी, कोई साइन नहीं होते जी, हमारे कोई साइन नहीं होते। चेयरमैन कर रहे हैं सब, जो कुछ कर रहे हैं सबकी, चेयरमैन की भी जांच होनी चाहिए जी। आपके पास कोई विजिलेंस का कोई फ़ोन नहीं आया जी, मेरे उधर कोई फ़ोन नहीं आया जी किसी का जी। नहीं जी, मैं खुद गई थी मेरा हस्बैंड तक मिलने जी, कोई फ़ोन नहीं आया जी। है जी, कोई पूछताछ किया? नहीं, कोई पूछताछ नहीं की। मेरी मांग है जी, चेयरमैन के खिलाफ और जो सा ठेकेदार है उसके खिलाफ सारी उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए जी। जो पाई भी गल्ला है जी, राजनीतिक स्टंट है जी। यू माम अविश्वास तो लेके आवांगे जी 25 तारीख में। तो 25 तारीख को चेयरमैन को गिराने की तैयारी? हाँ जी, गिराएंगे जी। वार्ड नंबर 7 से मेरा नाम सरवण देबन है, मेरी बेटी जिला पार्षद है वार्ड नंबर 7 से। ये इसका तो मेरे पास भी फोन आया, भाई मैंने वाटर कूलर मंगाए थे, भाई रंग रोगन कराना, वो करना ठीक नहीं है, आके ले लो भाई आप पैसे, मैं आपको पैसे दे दूंगा और भाई आप करवा लो। मेरे पे 2-3 दिन से फोन आए। उसके बाद ये सारा षड्यंत्र केवल चेयरमैन का है। अरे चेयरमैन में लड़तो जे लड़ने भी तैयार, लठ बदाने तैयार। अरे भाई गेड़ांगे उसी छोड़ दे को नहीं, मारा चाहे कुछ बिगड़ जियो। अरे क्या 60 लाख रुपये मेरे घर देना था, नहीं आज जो तो 60 लाख रुपये देता था, ये 1 लाख बदल वो कराता है। उसने एक ऐसे ही हमारा गांव का एक स्टार्टर ठहर लिया, उस स्टार्टर पर एफआईआर दर्ज कराई, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए। हम ना डरते और ना हम उल्टे हटते, उसने गेड़ांगे और उससे टेम तक पहला गेड़ांगे और हमने न्यू ना उसका कुछ वो कर रखा। और जिस तरह वो कह नहीं, जिस तरह हमारा भाई इसलिए भारत के लग रही है, हम भारत के साथ तन मन तन तया। अगर जो कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, अब इसका कोई अगर वो उसका कोई हादसा हो गया, उसका अटैक हो गया भारत का, उसकी जीण नहीं देवांगे भाई, घर आता बाहर काट के जावांगे। और लो कमजोर नहीं है ये, और ना कमजोरी दिखा। मोटरसाइकिल पे चुनाव लड़ रखा, मम्मा गाड़ियां की लोड को नहीं, और आज भी मोटरसाइकिल चेयरमैन जी उसमें जेजेपी का भी पार्षद है एक, वो क्यों कराएगा चेयरमैन ऐसा? अगली बात सुनो, जेजेपी बीजेपी का रोला नहीं है, यू रोला मेरा भाईचारा गायब, चाहे जेजेपी के और चाहे बीजेपी के, ये है हमारा भाईचारा का रोला। हम सारे पार्षद भाईचारा में पार्टी छोड़ छाड़ के सारी चीजें हम न्यारे हैं, सारे पार्षद में भाई हैं। जो इस भाई गल्ला है नहीं, यू चाहे जेजेपी का हो चाहे बीजेपी का हो, यू हमारा भाई याद करते, मामला पार्टी का कोई वन याद करता। मैं मुनीश शर्मा, क्या नाम है? मैं मुनीश शर्मा वार्ड नंबर 15 से पार्षद हूँ, गांव मेरा फरला है। आज डीसी एसपी से मिलने आए थे, क्या मामला? जी, ये जो कल प्रकरण हुआ है सारा मीडिया के सामने है, लगभग कैथल की जनता सारी जानती है जो भी कुछ कल हुआ है। और जैसा कि मेरे भाइयों जितेंद्र टाया ने, करमवीर कौल ने और दीप बालू ने बताया कि ये सारे का सारा षड्यंत्र के तहत हुआ है, और कहीं ना कहीं जिला परिषद में कुछ गलत हो रहा था, तो
जिसने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की उसके प्रति, तो उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी कोशिश की है। आप समझ गए होंगे मैं चेयरमैन साहब को प्रति बोल रहा हूँ ये, क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि एक बार हाउस की मीटिंग में जो है किसी को जो है ये कह के निकालना कि तू बाहर चल यहाँ से हाउस की मीटिंग से, क्योंकि अगर कोई गलत का विरोध करेगा तो उसको हाउस की मीटिंग से बाहर निकाल देना, मीडिया को हाउस की मीटिंग में आने ना देना। आप लोग इससे अवगत हैं पहले। और अब कहीं ना कहीं अब 24 तारीख को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, उसको देखते हुए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि कहीं मेरी कुर्सी पे आंच ना आ जाए, आप पहले ही जो इनके खिलाफ कार्रवाई करवा दो। विजिलेंस ने आरोप लगाए हैं कि कोई साइन करने के एवज में पैसे मांगे ठेकेदार की, कोई बिल पे साइन वगैरह होते हैं? जी नहीं, किसी भी पार्षद के किसी भी बिल के ऊपर कोई सिग्नेचर नहीं होते। पेमेंट के ऑनलाइन टेंडर लगते हैं सारे के सारे, और पेमेंट जो है सिर्फ या तो चेयरमैन साहब साइन करते हैं उस पर, या फिर सीओ साहब साइन करते हैं, और किसी के कोई सिग्नेचर नहीं होते उसमें। ठेकेदार के कई कार्य भी संदेह के घेरे में है, कोई शिकायत करी आपने? जी बिल्कुल, इस ठेकेदार के सारे ही कार्य संदेह के घेरे में, कोई भी कार्य पूर्ण नहीं है। और हम इस चीज़ की विजिलेंस जांच की इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि उसने जितने भी वाटर कूलर लगाए हैं, जितने भी वाटर टैंकर दिए हैं, सब में कमी है, कोई काम पूर्ण नहीं हुआ। और रनिंग पेमेंट जो है चेयरमैन साहब ने उसकी कर दी है, हम इसकी भी जाँच करवाएंगे कि रनिंग पेमेंट किस आधार पर कर दी कि जब कि वाटर कूलर जो है पूर्ण कंप्लीट नहीं है। और इस षड्यंत्र में चेयरमैन के साथ सीओ जिला परिषद भी शामिल है? जी नहीं, हम इसके ये जांच का विषय है, ये जो है विजिलेंस की हमने जांच की मांग की है, वो विजिलेंस विभाग देखेगा इसके बारे में। और आप इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, 50,000 का वाटर कूलर 1,20,000 में लगाया जा रहा है, 70,000 का वाटर टैंकर 2.5 लाख रुपए में लगाया जा रहा है, जो कि 3 गुना रेट है जिसका। हम इसलिए इसकी जांच चाहते हैं और इसकी पूर्णतः हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। भाई जो आप कह रहे हो कि आप इतने का वाटर कूलर, इसके विषय में हमें अभी संज्ञान में आया ये हमारे की वाटर कूलर की कीमत इतनी तय की गई है जैम पोर्टल से। और हाउस की मीटिंग के लिए हम कई बार जो है मांग कर चुके हैं, और सीओ साहब से मिले भी हैं कि हाउस की मीटिंग बुलवाई जाए जहां पे हम अपनी आवाज़ रखें, लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत के चलते जो है चेयरमैन साहब ने मीटिंग के लिए यस नहीं की कि ठेकेदार से चेयरमैन साहब की मिली भगत है, और उनको पैसा ऐंठने में की पड़ी हुई थी कि कार्यकाल पूरा होने से पहले जितना पैसा ऐंठ सकता हूँ मैं उतना पैसा ऐंठ लूँ। मांग ये है कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए विजिलेंस से, और जो कल ये प्रकरण हुआ ये सरासर जो है झूठ है, और इसके ऊपर जो है सीएम साहब संज्ञान लेकर के विजिलेंस से जांच करवा करके दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इसमें।